नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, आज हम जानेंगे सिखों के गुरुओं के बारे में कि भाई कौन कौन से बादशाहों के समय में कौन कौन से सिख गुरु थे और इन्होंने अपने जीवन काल के दौरान कौन कौन से विशेष यानी महत्वपूर्ण कार्य किए थे, जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। अगर किसी भी सवाल से या किसी भी टॉपिक से आपको किसी भी तरीके की समस्या नजर आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल और जवाब दोनों कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। सिखों के गुरु, सिख गुरु, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि इनसे संबंधित भी क्वेश्चन पेपरों में 2 से 4 क्वेश्चन यानी 1 से लेकर 4 क्वेश्चन तक इनके बारे में पूछा ही जाता है, चाहे वो समय से संबंधित हो या इनकी योजनाओं से, यानी कि इन्होंने जो महत्वपूर्ण कार्य किए उनसे संबंधित। तो शुरू करते हैं इनके बारे में। मेन टॉपिक गुरु नानक। भाई गुरु नानक जी का जो अगर हम जन्म से लेके बात करें तो सभी को पता है, ननकाना पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था, तलवंडी 1469 ईस्वी में। तो क्या होता है, ये है इनका जन्म और ये 1538 ईस्वी तक जीवित रहते हैं। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। क्या की थी? इन्होंने करी थी सिख धर्म की स्थापना, यानी ये सिख धर्म के संस्थापक थे और इस धर्म के आधार पर यानी इस धर्म के अंतर्गत इन्होंने हिंदू मुस्लिम भाईचारा, एकता, सद्भावना, सदाचार, ठीक है, जाति या भेदभाव के दूर करने के लिए इन्होंने एकता के बल पर ज्यादा जोर दिया था। ठीक है, इन्होंने धर्म प्रचार के लिए, देखो इनसे जो महत्वपूर्ण है, इन्होंने धर्म प्रचार के लिए सबसे क्या चीजें महत्वपूर्ण की थी। भाई ये तो सभी को मालूम है कि जब संत थे, गुरु थे, तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर, पर्दा प्रथा, जातिवाद, मूर्ति पूजा, ये इनके विरोधी भी थे। ठीक है, ये सदाचार पर बहुत ज्यादा बल देते थे, शांति प्रिय गुरु थे। तो इन्होंने सबसे पहले जो धर्म प्रचार के लिए किया था ना, संगतों की स्थापना इन्होंने की थी। ये इनके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना यानी महत्वपूर्ण वाक्य हैं, जो कि पेपरों में ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं। बात करते हैं गुरु अंगद, जिनको लेहना के नाम से भी जाना जाता है और बाबा श्रीचंद के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। 1538 में इनका जन्म है और 1552 ईस्वी तक ये जीवित रहते हैं। इनके गुरु अंगद के पुत्र थे उदासी। क्या? गुरु अंगद के जो पुत्र थे उदासी थे और उदासी नामक नगर की इन्होंने स्थापना की थी। इनके समय के संबंधित, इनके समय से संबंधित महत्वपूर्ण घटना, तो इन्होंने उदासी नगर की स्थापना की और अंगद ही वो गुरु थे, गुरु अंगद ही वो गुरु थे जिन्होंने लंगर व्यवस्था की लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया। ठीक है, लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया और गुरु नानक के जो गुरु नानक जी के जो सत्संग के मार्ग वचन थे, प्रवचन थे, जो इनके वचनों को इन्होंने एक तरीके से सरल भाषा में आम जनता तक सरल भाषा में पहुंचाया था। और इन्होंने क्या किया था? गुरुमुखी लिपि, याद रखना आप लोग, गुरु अंगद ने ही गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। क्या? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद जी ने ही की थी। और इनके समय में कौन था? हुमायूं था। तो हुमायूं जो था वो 1540 में गुरु अंगद से मिलने गया था पंजाब। ये 1540 का जो समय है उसमें शेर शाह सूरी ने इसको हराया था, हुमायूं को। तो ये निष्कासित था, निर्वासन। ठीक है, इधर उधर भटक रहा, तभी उसी दौरान ये जाकर गुरु अंगद से मिलते हैं। अब देखो, गुरु नानक जो थे उस समय क्या था, देखो गुरु नानक जो थे 1469 में थे, लेकिन 1538 दिखाया हुआ है। तो 1526 में
पानीपत का युद्ध हुआ था और बाबर 4 साल रहा था, तो आप कह सकते हैं तो जो गुरु अंगद हैं वो बाबर, इसके बाबर के समय यानी 4 साल का समय था, तो बाबर के समय में गुरु अंगद थे। मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन ज्यादातर जो पूछे जाते हैं कि ये जो गुरु हैं कौन से बादशाह के समय में थे, क्रम से लगाइए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये होगी इनकी बात। गुरु अमरदास जी की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1552 ईस्वी था और 1574 तक ये रहते हैं। ये क्या, अपने जब ये गुरु बने थे तो इन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए, तो इनके थे सिख संप्रदाय का संगठित करने का रूप, यानी इन्होंने सिख संप्रदाय को एक संगठित रूप दिया था। ठीक, और 22 गद्दियों का निर्माण किया था। कितनी? 22 गद्दियों का निर्माण किया था। और शिष्यों का पारिवारिक संत, जो इनके शिष्य थे उनको पारिवारिक संत होने का उपदेश इन्होंने दिया था। क्या दिया था? पारिवारिक संत होने का उपदेश इन्होंने दिया था। किसने दिया था भैया? गुरु अमरदास जी ने। इनसे अकबर बहुत ज्यादा प्रभावित था, इसलिए अकबर ने इनसे भेंट की थी और तीर्थ यात्रा कर माफ कर दिया था। इन्हीं के अनुरोध पर अकबर ने तीर्थ यात्रा कर से इन्हें मुक्त कर दिया था। होता क्या था उस समय, इन्होंने ये वैष्णव संप्रदाय से अन्यायी थे, वैष्णव संप्रदाय के गुरु अमरदास। इन्होंने सिख व हिंदुओं का जो आपस में विवाह होती थी, शादियां होती थी, उनको अलग करने के लिए, उन विवाहों को पृथक करने के लिए इन्होंने लवण, याद रखना क्या, लवण पद्धति की शुरुआत की थी। किसने की थी? तो गुरु अमरदास। इसके बाद है गुरु रामदास। रामदास जी का है 1574 ईस्वी में और 1581 ईस्वी तक ये रहते हैं। इनका समय जब था तो 1577 ईस्वी में अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन, कितनी? 500 बीघा जमीन अकबर ने इन्हें दी थी। और इसी जमीन पर, ठीक है, इसी जमीन पर यही अमृतसर नगर की स्थापना हुई थी। किसने की थी भैया? तो गुरु रामदास जी ने अमृतसर नगर की स्थापना की थी और गुरु का पद पैतृक हो गया था। क्या? गुरु का जो पद था वो पैतृक हो गया, पिता के बाद पुत्र को। ठीक है, पिता के बाद पुत्र को दिए जाने वाला पद या होदा उसे बोलते हैं पैतृक पद। गुरु अर्जुन देव, ये 1581 में इनका जन्म था और 1606, यानी जो गुरु बनते हैं अब ये जो गुरु बनते हैं 1581 से 1606 ईस्वी में, इन्होंने अपने, याद रखना, अपने और गुरु उपदेशों को, अपने यानी स्वयं के उपदेश और गुरु के उपदेशों का संकलन किया था, यानी उन्हें लिखा था एक ही बुक में, किताब में, ग्रंथ में, पुस्तक में एक जगह लिखा था। संकलन मतलब इकट्ठा किया था। 1604 ईस्वी में इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। अब ये जो संकलन किए थे, यहां पर समझिए, अपने और गुरुओं के उपदेश, यानी अपने से पूर्व के जितने गुरु थे, मतलब अर्जुन देव से पहले रामदास, अमरदास, अंगद और नानक, इनके जो वचन थे उन्हें और अपने वचन, उन सबको आदि ग्रंथ में संकलित कर दिया। किसकी भैया? किसकी? उससे तो मियां मीर के द्वारा। किसके द्वारा? मियां मीर के द्वारा। अब इन्होंने क्या किया? आदि ग्रंथ की रचना हो गई 1504 में, ठीक है, उपदेशों का संकलन हुआ तो 1504 में आदि ग्रंथ की होगी रचना। इन्होंने क्या करा? एक मियां मीर थे, मियां मीर के सहयोग से इन्होंने हरमिंदर साहब की नींव डाली। किसकी नींव डाली थी इन्होंने? हरमिंदर साहब की नींव डाली। ठीक है, अर्जुन देव ने, देखो अमृतसर नगर की किसने? अमृतसर नगर की डाली थी, यहां पर समझना रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना की। ठीक, और मियां मीर के सहयोग से
हरमिंदर साहब की इन्होंने नींव डाली, यानी कि अमृतसर नगर में जो मंदिर है उसमें जो हरमिंदर साहब है उनकी नींव इन्होंने डाली। किसने? मियां मीर के सहयोग से अर्जुन देव ने। अब होता क्या है, रंजीत सिंह उस समय राजा थे, तो रंजीत सिंह ने इस मंदिर के ऊपर वाले गुम्बद को सोने से जड़ दिया। ठीक है, सोने से जड़ने के बाद में उसी दौरान फिर अंग्रेज भी थे भारत में, तो अंग्रेजों ने पहली बार इसको देखकर स्वर्ण मंदिर का नाम लिया। क्या? किसने लिया था? याद रखना कि रंजीत सिंह जी ने उस गुम्बद को सोने में जड़ा मंदिर के को, और अंग्रेजों ने जब ये चीज देखी तो पहली बार, क्या याद रखना, पहली बार स्वर्ण मंदिर का नाम अंग्रेजों ने दिया, यानी गोल्डन टेम्पल का जो नाम दिया वो अंग्रेजों ने दिया। स्थायी रूप से अब देखो, स्थायी रूप से धर्म प्रचार किसने किया था? यानी कि इन्होंने धर्म प्रचार के लिए 2 अधिकारी नियुक्त कर दिए। अब अधिकारी मान लो, कार्यकर्ता मान लो, सेवक मान लो। ठीक है, तो वो कौन से थे? मनसंद और मेउरा, मसंद और मेउरा को नियुक्त किया था। और गुरु के इन्होंने क्या करा? गुरुओं को, अब गुरुओं को पद तो पैतृक था, अब जब गुरु थे तो भाई गुरु का एक रुतबा था, रौब था, तो इन्होंने गुरु पद को शानो शौकत से रहने की शुरुआत की। किसने की थी? यानी अब तक गुरु प्रवचन देते थे, साधु संतों के उसमें रहते थे, लेकिन इन्होंने, गुरु अर्जुन देव ने शान शौकत से रहना शुरू करा दिया, और अपनी आय का जो सिख धर्म में जो आय थी उस समय राजा की जो आय थी उस आय का 10% दान लेना, देना नहीं, सॉरी, याद रखना है, दान लेने की प्रथा शुरू की। गुरु अर्जुन देव ने ही एक तो शान शौकत से रहना शुरू करा दिया, और आय का 10% दान लेना, यानी अगर किसी उस समय के जो जमींदार थे यानी राजा थे, ठीक है, उसकी आय अगर 1000 थी तो उसका 10% लेना, यानी गुरुद्वारे के लिए, इन संतों की सेवा के लिए, गुरु के लिए लेने की प्रथा शुरू की। अब होता क्या है, अर्जुन देव को खुसरो ने किया था विद्रोह समय। भाई खुसरो ने विद्रोह किया था, तो ये क्या है, अर्जुन देव, ठीक है ना, इन्होंने खुसरो को शरण देती थी, खुसरो को शरण दी, और इन पर लगा फिर राजद्रोह का आरोप। भाई शहजादे को शरण दी थी, शहजादे की वजह आओ हमारे शरण में रहो, कोई बात नहीं है, तो इन पर लग गया राजद्रोह। राजद्रोह का लगने पर 1606 ईस्वी में, याद रखना, 1606 ईस्वी में इन्हें फांसी दे दी थी, जहांगीर ने इन्हें फांसी दिलवा दी। फांसी देने के बाद में होता क्या है, तरन तारण नगर की स्थापना की गई। ठीक है, इन्हीं के द्वारा, भाई इनको फांसी तो दे दी, लेकिन इनके द्वारा तरन तारण नगर की भी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। याद रख, किसकी? तरन तारण नगर। किसने? जहांगीर का समय था, ठीक है, अर्जुन देव जी ने की थी। इनसे हुई भी इसी बात पे थी, एक तो उन्हें वहां पर शरण दी थी खुसरो को, दूसरा इन्होंने इस नगर को बसाया था, तो इस नगर बसाने के ऊपर भी जो इनके उस समय सरदार थे, जो वहां पर सिपाही थे, उनसे झड़प हुई थी, तो वहां तक खबर पहुंची थी। इसी चीज का बदला, एक तो शरण देने की वजह से और एक नगर बसाने की वजह से गुरु इन्हें, तो सॉरी, जहांगीर इन्हें फांसी की सजा दे देता है। इनके बाद में जो गुरु बनते वो बनते हरगोविंद, जो कि 1606 ईस्वी से 1645 ईस्वी तक रहते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिखों को सैनिक संप्रदाय बना दिया। ठीक है, हरगोविंद को सैनिक, गुरु हरगोविंद जी ने क्या था, गुरु हरगोविंद जी
गुरु हरगोविंद सैनिक संप्रदाय बना दिया सिखों को, ठीक है। और समर्थकों, जो सिख धर्म के समर्थक थे, उनसे दान के बदले में, यानी पैसे दान वगैरह के बदले में घोड़े और हथियार लेना शुरू कर दिया। और इन्होंने सिखों से कहा, जो सिख संप्रदाय में थे, मांस खाने की अनुमति दे दी कि मांस खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, खा लो करो, अनुमति दे देते हैं। इन्हीं के समय में तख्त अकाल बंगा, तख्त अकाल बंगा याद रखना किसका, तख्त अकाल बंगा की नींव डाली गई, किसके द्वारा, हरगोविंद जी के द्वारा। और सैनिक शिक्षा दी जाने लगी, सिखों को सैनिक शिक्षा दी जाने लगी। इनके समय में जो बादशाह था वो था शाहजहां। शाहजहां होता क्या है, जब शिकार पे जाता है तो शाहजहां का एक बाघ गुरु के आश्रम में पहुंच जाता है और वो गुरु से मांगते हैं, गुरु उनको नहीं देते। इसी पर इनकी बहसबाजी होती है और शाहजहां के द्वारा शाहजहां से इनका संघर्ष होता है, ठीक है ना। और फिर इन्हें भी संघर्ष के बाद में शाहजहां के द्वारा, अब जब इन पे अत्याचार होते हैं तो ये होता है, सिख जो सोचते हैं कि हमारे धर्म पर किया गया ये आघात है, क्योंकि पहले से ही जहांगीर ने, अब शाहजहां ने, ठीक है। अब इनके बाद में जो गुरु बनते हैं वो बनते हैं गुरु हर्राय। हर्राय 1645 से 61 ईस्वी तक गुरु रहते हैं। इन्होंने क्या करी, इन्होंने दारा की, भाई जब सामूगढ़ का युद्ध हो रहा था उत्तराधिकारी का, जिसमें दारा औरंगजेब, ठीक है ना, जब ये लड़ रहे थे तो इसमें इन्होंने दारा की मदद की थी। दारा की मदद करने के बाद में औरंगजेब इन्हें अपने पास बुलाता है कि आप इधर आओ हमारे पास। ये खुद तो जाते नहीं है, इसके बदले में इनके अपने पुत्र राम राय को दरबार में भेज देते हैं। भेजने के बाद में क्या करते हैं कि ये जो खुद गुरु थे ना हरगोविंद, अब गुरु की पदवी ये हरकिशन को दे देते हैं। जब हरिकिशन को ये गुरु की पदवी दे देते हैं, गद्दी दे देते हैं, सौंप दे देते हैं, तो इनके भाई से इनका संघर्ष भी होता है। राम राय और हरिकृष्ण जी का आपस में संघर्ष भी होता है, ठीक है। इसके बाद में अगले जो गुरु बनते हैं, अगले गुरु बनते हैं हरिकिशन। हरिकिशन 1661 से और 64 ईस्वी तक गुरु बनते हैं। इनके समय में यही घटना है हरिकृष्ण के में कि इनके अपने बड़े भाई राम राय से संघर्ष होता है, क्योंकि पद जो था वो पैतृक पद बन गया था। मैंने आपको बताया था रामदास जी के समय में, गुरु रामदास जी के समय में ये पद पैतृक हो गया था, तो बड़े पुत्र को मिलना था। ये जाते हैं औरंगजेब के पास, लेकिन गद्दी सौंप दी जाती है हरिकिशन को। इसी बीच को दोनों भाइयों में विवाद भी होता है। अगले जो गुरु बनते हैं गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर 1664 से 75 तक गुरु होते हैं। इन्हें बाकला दे बाबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाकला दे बाबा गुरु तेग बहादुर को। क्यों, क्योंकि बाकला में ही इन्हें गुरु की पदवी स्वीकृति मिली थी। बाकला में इन्हें गुरु माना गया था, इसलिए इन्हें बाकला दे बाबा कहा जाता है। इनके भी कुछ विरोधी थे। इनके जो विरोधी थे उनका नाम था धनीमाल। क्या था, धनीमाल और रायमल। कौन थे विरोधी, जो गुरु के विरोधी थे वे धनीमाल और रायमल। 1675 में ये क्या करते हैं, औरंगजेब कहता है इनसे इस्लाम धर्म कबूल करो, लेकिन ये इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करते। जब ये इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करते तो औरंगजेब के द्वारा इनकी भी हत्या कर दी जाती है। जब इनकी हत्या होती है तो फिर वही कि सिख संप्रदाय के लोग जो हैं वो कहते हैं ये हम पर धार्मिक अत्याचार है, और इन्हीं अत्याचारों को लेकर गुरुओं में और मुगल बादशाहों में संघर्ष भी काफी बार हुए थे। इनके बाद में जो गुरु बनते हैं वो बनते हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह 1675 ईस्वी में 1675 से 1708 ईस्वी तक गुरु होते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो पटना हुआ था, ठीक है। इन्होंने अपना मुख्यालय मखोबल, क्या मखोबल और आनंदपुर में इन्होंने अपना मुख्यालय बनवाया था, मुख्यालय बनाया था, क्योंकि इन्होंने औरंगजेब के अत्याचार, यानी उसके जो सरदार थे उस समय,
क्योंकि औरंगजेब ज्यादातर समय दक्षिण में रहा, उत्तर में इसके अधिकारी ही थे, वो अत्याचार करते थे क्योंकि वो इस्लामिक नीति ही अपनाते थे। तो इन्हीं अत्याचारों से इनके काफी बार संघर्ष भी हुए। इसी कारण इन्होंने मखौबल और आनंदपुर मुख्यालय बनाया और इनके आपस में गोरिल्ला युद्ध भी होते रहे। तो गुरु क्या करते हैं, गुरु ने प्रथा चालू की थी जिसका नाम था पाहुल। एक प्रथा चालू की थी जिसका नाम था पाहुल। क्या थी? पाहुल प्रथा शुरू की थी। पाहुल प्रथा में होता क्या है, जो व्यक्ति सिख संप्रदाय में दीक्षित होता है, ठीक है, यानी सिख संप्रदाय को मानता है, दीक्षित होता है। दीक्षित व्यक्ति को क्या कहा गया था इसमें? खालसा। खालसा कहा गया, यानी खालसा पंथ की स्थापना इनके द्वारा की जाती है। और खालसा के बाद में और क्या होता है? सिंह की उपाधि, नाम के पीछे लगा दिया सिंह, सिंह की उपाधि लगा दी। एक तो खालसा बना दिया, जो सिख संप्रदाय में दीक्षित होता है उसे खालसा, खालसा पंथ की स्थापना, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने। और सिंह की उपाधि, जो व्यक्ति इसमें दीक्षित थे उनके नाम के पीछे सिंह लगाना, ये उनकी उपाधि थी। और होता क्या है, 1699 ईस्वी में, 1699 ईस्वी में दीक्षित व्यक्ति को तो खालसा कहा गया। जब वो खालसा बन गया तो अब उनके लिए एक विभाग भी होना चाहिए था। तो 1699 ईस्वी में खालसा का गठन किया गया, यानी खालसा पंथ का अब गठन किया गया गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। इन्होंने ही पंचमकार, पंचमकार धारण करने का आदेश दिया। पंचमकार धारण का मतलब है कि 5 प्रकार के, 5 प्रकार, पंचम आकार, यानी 5 आकार के इन्होंने धारण करने का, यानी एक सिख के लिए केस, कंघा, कच्छा, ठीक है ना, क्या था? केस। इन्होंने पंचमकार, पंचमकार धारण करने का आदेश दिया था। पंचमकार धारण करने का आदेश, यानी केस, कंघा, कड़ा, कच्छ और कृपाण, ये होते हैं पंचमकार। ये हर सिख को, यानी जो खालसा पंथ से संबंधित था, उन्हें अपने पास रखने का इन्होंने आदेश दिया। अपने मृत्यु से पहले, क्योंकि नांदेड़ में इनकी मृत्यु हुई थी, एक अफगान ने छुरा मार दिया था इनके, ठीक है ना, इन्होंने मृत्यु से पूर्व गद्दी को समाप्त कर दिया। जो ये जो गद्दी थी, गुरु जो बनते थे इनको समाप्त कर दिया। क्यों समाप्त कर दिया? कि इन्होंने एक पूरक ग्रंथ, क्या? एक पूरक ग्रंथ जिसका नाम था 10वें बादशाह, 10वें बादशाह का ग्रंथ इन्होंने संकलन करवाया। एक ग्रंथ का संकलन किया था जिस ग्रंथ को 10वें बादशाह का नाम दिया गया। यानी अब अंतिम रूप से सिखों के व्यक्तिगत गुरु न होकर इस ग्रंथ को ही अंतिम गुरु मान लिया गया। क्या थे? अंतिम गुरु इस ग्रंथ को मान लिया गया, इसलिए इस ग्रंथ को 10वें बादशाह का नाम दिया गया। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको जितने भी सिख गुरु हुए थे उनसे, उनके जीवन से, या फिर जब वो गुरु बने थे उस गुरु बनने के काल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिली होगी। मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।